वेलकम टू द हैकशील्ड एकेडमी और मेरा नाम है अंशुल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द साइबर सिक्योरिटी, जिस कोर्स में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि एथिकल हैकिंग क्या होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, देन और बहुत सारे डोमेन्स जिनके बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे कि हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अभी चलते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, तो मैं आपको बता दूं जो बेसिक हमारा कोर्स है वो किस तरह से काम करेगा। साइबर सिक्योरिटी के इस वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में जंप करते हैं। सबसे पहले आपको इस कोर्स के थ्रू पता चलेगा कि आपके फाउंडेशंस कितने स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं है। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप बेसिक्स पे काम करेंगे हम लोग। देन थ्रेट के बारे में जानेंगे, डिफेंस के बारे में जानेंगे, डिफेंस कैसे करते हैं, क्योंकि अटैक तो हर कोई सीख लेगा बट डिफेंड करना भी सीखना चाहिए। ओके। देन उसके बारे में साइबर सिक्योरिटी के एथिक्स, लीगल फ्रेमवर्क्स कौन कौन से हैं, देन कंप्लायंस। उसके बाद में नेटवर्क सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे और देन हम लोग मूव करेंगे क्लाउड सिक्योरिटी के ऊपर और उसके बाद डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पांस। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि सिक्योरिटी ऑपरेशंस में आप कैसे काम करते हैं, किस तरीके के वहाँ पे काम होता है। अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं है साइबर सिक्योरिटी में, तो आप फिर भी सिक्योरिटी ऑपरेशंस में कैसे अपने करियर को ब्रेक थ्रू दे सकते हो, कैसे एक किक स्टार्ट दे सकते हो। और एंड में जानेंगे और भी करियर पाथवेज। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आपको साइबर सिक्योरिटी एज अ करियर क्यों चूज करना चाहिए। सबसे पहली बात कि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम पे। जो ये इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है, कितना 28% से 2060 में ये ग्रो कर जाएगी। देन क्रिटिकल नीड है बिजनेसेस की और नेशंस की, क्योंकि हर टाइम पे कोई ना कोई अटैक्स हो रहा है, साइबर अटैक हो रहे हैं। तो हमें नए नए ज़रूरत है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की। अगर हम बात करें, अगर आप साइबर सिक्योरिटी डोमेन चूज करते हो एज अ करियर, तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपको एक सेंस ऑफ पर्पस मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। देन अगर आप एक तरह से मन बना लिया है कि आपको साइबर सिक्योरिटी में ही रहना है और आपको अपनी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी को कंटिन्यू करना है, आप ये वीडियो को देख सकते हो। और ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनने वाली है कि किस तरह से आप बिल्कुल ज़ीरो से एडवांस लेवल तक हैकिंग सीख सकते हो, प्लस पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीख सकते हो। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि बाकी के कौन-कौन से ऐसे डोमेन्स हैं जिनमें हम लोग ट्राई कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स जानने के बाद। तो चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि आपका स्कोप क्या हो सकता है, ठीक है? बट उससे पहले अगर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम्स अभी के टाइम पे हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि सारी की सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे, पहले हम लोग क्या करते थे, शॉपिंग करने जाते थे, तो सिंपल हम लोग अगर सब्ज़ी लेने भी जा रहे हैं, तो रेडी पे जाके कैश पेमेंट करते थे। बट अभी के टाइम पे आप देखोगे तो अगर रेडी पे सब्ज़ी लेने भी जा रहे हो, तो वहाँ पे भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो। फ़र्क क्या आया है कि जो चीज़ें पहले पेपर पे थी, अब वो डिजिटल आ गई हैं। तो अगर डिजिटल आ गई हैं चीज़ें, तो अब हमें उन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे रिस्क बढ़ गया है। अगर डिजिटली अगर चीज़ें ग्रो कर रही हैं, तो रिस्क भी बढ़ेगा। ओके? तो बहुत सारे स्कैम्स अभी आपने देखे होंगे, फिशिंग स्कैम जो आपको फ्रॉडेंट कॉल्स आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के लिए, और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, देन एक्सपोर्ट के लिए कि हम लोग इस कंपनी से बात कर रहे हैं। अगर आपके पास एक फेक वेबसाइट पेज होगा जहाँ पे आपको दिखेगा कि जो भी प्रोफेशनल है वो बेसिकली क्या करेगा, वो आपको एक तरह से कॉल करेगा और कॉल करके क्या करेगा, वो बोलेगा कि आपके वेबसाइट पे वो एक फेक पेज पे दिखाएगा कि आपके इसमें ये इश्यूज हैं, ठीक है? और इश्यू सॉल्व करने के लिए आपको एक पैक इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो जो पैक होगा वो होगा पेड। इस तरह से जो टेक सपोर्ट का स्कैम है, इस तरह से अंजाम दिया जाता है, इस तरह से उसको अ, उसके एंड तक पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ में आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है? जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड आपका ऑलरेडी ब्रीच है डेटा, डार्क वेब पे अवेलेबल है। तो उसके थ्रू भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं उनके पास में आपका डेटा है ऑलरेडी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी के टाइम पे सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोग खुद को सिक्योर कैसे रख पाएँ। अगर आप ये कोर्स में स्कोप देखना चाहते हो कि स्कोप क्या है साइबर सिक्योरिटी का, तो सबसे बड़ी बात कि साइबर सिक्योरिटी में राउंड ऑफ 3.5 मिलियन जॉब्स अनफिल्ड रह जाती हैं, क्योंकि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत कम है। अगर देखा जाए वहीं पे वेबडी में या अदर डोमेन्स में, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कमी है स्किल्ड प्रोफेशनल्स की। अगर स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं है तो सिक्योर कौन करेगा। और हर साल कम से कम बहुत सारे जॉब, जैसे 5 लाख 7 लाख के आसपास जॉब खाली जाते हैं वर्ल्ड वाइड।
और अगर मैं बात करूँ स्कोप में, अगर आप जॉब करोगे तो आप कम से कम अपनी पे तो देखोगे कि अच्छी खासी पे है कि नहीं। ओके, तो अगर मैं बेसिक पे की बात करूँ तो एंट्री लेवल पे आप ऑन एन एवरेज ईयरली इंडिया में 7 लाख से 8 लाख के बीच, विदाउट एनी एनी एक्सपीरियंस, कोई प्रायर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। बस हाँ, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में सबसे बड़ी मेन चीज मैटर करती है, वो है स्किल्स। और अगर अभी तक आपको बहुत अनस्ट्रक्चर्ड वे में लर्निंग मिली है कि कभी हमने यहाँ से पढ़ लिया, दिन हमने ये कोर्स पढ़ लिया, कोई ये पढ़ लिया, तो मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रोड मैप देने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप जीरो से अपनी जर्नी को शुरू करके उसको एडवांस लेवल तक ले जा सकते हो इस कोर्स के थ्रू। सेकेंड चीज कि ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और ये यूट्यूब पे डल रहा है तो ऑब्वियसली बात है, इसका कोई चार्ज नहीं है। देन अगर मैं बात करूं एज अ फ्रेशर, आपके पास अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आप सीनियर लेवल पे भी शिफ्ट कर सकते हो, बट एज अ फ्रेशर अगर मैं बात करूं साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए, तो उसका ऑन एन एवरेज पैकेज जो है 3 लाख के आसपास है। और ये एवरेज है, ये वेरी भी कर सकता है, कुछ को 4 के आसपास मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, 7 भी मिल सकता है, 8 भी मिल सकता है। ये एवरेज मैं एक बता रहा हूँ। देन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, ये बहुत हाई पोस्ट है। तो अगर आप सोच रहे हो कि 2 करोड़ का पैकेज यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो ये आपको एक टाइम के बाद मिलेगा, जो कि होगा कुछ प्रायर एक्सपीरियंस के बाद में। फॉर एग्जांपल, आपके पास में 15 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो पहली बात तो ये कि आप बहुत ज़्यादा सीनियर लेवल पे हो, और सीनियर लेवल पे आप इजीली अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो अगर मैं सिंपल और शॉर्ट बोलूँ, तो साइबर में करियर अच्छा है, बट सबसे मेन बात, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ किसी कंपनी के हाईएस्ट पोस्ट की, जो कि साइबर सिक्योरिटी में होता है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, उसका ऑन एवरेज पैकेज आता है अराउंड ऑफ 4 करोड़ पर एनम के आसपास में। ये बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स है, बट अगर भी आप सिर्फ इतना टारगेट लेके चलो कि मुझे 1-2 साल के अंदर अंदर में 13 से लेके 15 लाख के बीच में पैकेज क्रैक करना है, तो इजीली आप कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ गेनिंग स्किल्स और खुद का नॉलेज बढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है, और हम लोग साइबर सिक्योरिटी क्यों करना चाहिए हमें। मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों करना चाहिए, बट हाँ, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी में हम लोग और क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या डोमेन्स हैं जो हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, और लास्ट हम लोग उसमें बात करेंगे कि जो क्या क्या चैलेंजेस आपको इस फील्ड में आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।